हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 3, बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट, बीपीएससी और साथ में इस सिविल कोर्ट के एग्जामिनेशन डेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जो आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि बीते कुछ दिन पहले जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से एक आर्टिकल छपा था कि सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक होगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने जो है नोटिस जारी किया है, सिविल कोर्ट के माध्यम से ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस है दोस्तों कि दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज कनेक्शन विथ ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर, court reader cum depositor writer and peon ordinarily in the civil courts of Bihar pursuant to employment notice number 1, 2, 3, 4/2022 respectively. It not yet decided and the notice regarding date of examination viral in the social media as well as news published in the newspaper in this regard is fake and false. यानी जो भी नोटिस आपने देखा है एग्जामिनेशन से संबंधित, इन जो आपका विज्ञापन संख्या 1, 2, 3 या फिर 4 किसी से रिलेटेड, तो वो सारा का सारा जो है वो फेक है और उस पर विश्वास ना करें, ये बताया गया। उसके बाद बताया गया है कि लीगल एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न फॉर द पब्लिकेशन ऑफ फेक एंड फॉल्स रिगार्डिंग ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार। यानी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे न्यूज़पेपर के ऊपर जो इस नोटिस इसके रिगार्डिंग जो है नोटिस वायरल किया या फिर न्यूज़ वायरल किया कि इसका एग्ज़ाम फलना तारीख को है। और द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलर विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स पटना फॉर द डिटेल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड द मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यानी दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक करे और वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। अभी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी नोटिस यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। ये दोस्तों राजीव रंजन जो कि कन्वेनर है, इन्होंने ये जारी किया है आदेश, समझिए। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो फॉल्स हो चुका है और वो गलत तरीके से जो है वायरल किया गया था। अभी इसके एग्ज़ाम की कोई भी सूचना नहीं दी गई है, कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे खबरों पर। बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी में अगर नकल करते धराएं तो 5 वर्ष तक नहीं दे पाएंगे परीक्षा। यानी दोस्तों ये जो है कमर कस ली है बीपीएससी की। बार बार जो है एक क्लेम लग रहा है, पेपर वायरल हो रहे हैं, चोरी हो रही है। तो ऐसे में इन्होंने कलेक्शन लिया है। अगर आप पेपर वायरल या अफवाह फैलाने पर 3 साल तक जो है परीक्षा नहीं देने का, इस पर जो है विचार किया जाएगा। यानी कि आपको 3 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। और दिव्यांगों को यहाँ पे होम सेंटर ही मिला है। 1 घंटा पहले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर लगा दी जाएगी रोक। यानी दोस्तों 1 घंटा पहले ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पर लगा दी जाएगी रोक। यानी आपको बहुत पहले ही जाना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि चलो 10 बजे अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो मैं 10 बजे ही ढूंढूंगा या फिर 9:55 में ढूंढूंगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। इस बार कम से कम 1 घंटा पहले आपको एंट्री करवा लेनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपने अगर आवेदन किया है, ठीक है, जैसे बीपीएससी 68वीं में अगर आपने आवेदन किया है तो जिस पहचान पत्र का वहाँ पे आपने प्रूफ डाला है, यानी कि जिस पहचान पत्र का इस्तेमाल आपने आवेदन में किया है वही पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। ये नहीं कि आप आधार कार्ड डाल करके आप पैन कार्ड लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखिए बताया गया है कि 4,11,000 अभ्यर्थी जो है आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है, वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल जो है 21,500 और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल 2,000 अभ्यर्थी ने किया है। तो यानी कि 2,000 कैंडिडेट जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएंगे और 21,500 जो है अपना पैन कार्ड ले जाएंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट है वो अपना आधार कार्ड ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर पर। प्राइमरी टीचर बनने की चाह रखने वाले कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा अवसर है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो जाएगी और ये 2023-25 का ये आपका सेशन होगा। अभ्यर्थी 8 फरवरी तक इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और 120 प्रश्न होते हैं। आपको सभी को पता है कि 25 हिंदी के, गणित के 25, विज्ञान के 20, सामाजिक के अध्ययन के 20, अंग्रेजी के 20, तार्किक व विश्लेषण क्षमता के 10 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आवेदन में अगर कोई दिक्कत है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों, इस पर आप बात कर सकते हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 30,700 सीटों पर इस बार नामांकन होने वाली है। चलिए, और बीपीएससी को लेकर क्या तैयारियां हैं दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और 12 फरवरी तो एग्जाम होने वाला है। और ओएमआर सीट से छेड़छाड़ होगी तो नहीं होगा मूल्यांकन।
और दूसरी बात कि कोड से ही खुलेगा कॉम्बिनेशन लॉक, यानी जिस तरह से बीएसएससी में आपने देखा कि एक लेयर बाय लेयर जो है आपका एग्जाम का पेपर आया था, फिर भी वायरल हुआ। वायरल करने वाले कैंडिडेट की कमी नहीं होती है इस धरती पर भाई, एक से एक बिहार में ऐसे ऐसे कुख्यात लोग पैदा हो चुके हैं। तो खैर इनसे तो आयोग इस बार निपट लेगी। अब हम बात करें दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 के अपडेट के बारे में और इंटर लेवल। दोस्तों बात करें अगर बीएसएससी सीजीएल 3 के बारे में, तो बीएसएससी सीजीएल 3 के एग्ज़ाम जो कि 23 दिसंबर वाला है, इससे रिलेटेड हमने जो है चर्चाएं की बीएसएससी ऑफिस में जाकर के, तो वहाँ से एक जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों। और वो जानकारी ये है कि आपका इस एग्ज़ाम की जो तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी इस पर एक तरह से देखा जाए तो विराम लगा हुआ है। विराम इस कारण से है कि वो जो है एक फाइनल नोटिस जारी करने वाले हैं बीएसएससी आयोग पर, जो कि इसी सप्ताह जारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन बाद यानी कि 2 से 4 फरवरी तक के बीच में जो है एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। कि मान लीजिए अगर हम 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट की बात करें या फिर 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, अगर इन दोनों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो भी नोटिस आएगा या जो भी आदेश आएंगे, उसी के अनुसार यहाँ पर नोटिस दी जाएगी। उसके बाद ही जो आपका 23 तारीख वाला एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा जाएगा। अगर मान लीजिए नोटिस में ये आता है कि ये दोनों पेपर भी कैंसिल करना है, तो ये दोनों पेपर कैंसिल करके सम्मिलित रूप से सभी पेपर को करवाया जाएगा। और अगर ये आदेश नहीं आता है कि नहीं ये दोनों पूरी तरह से फेयर हुए हैं, अच्छे एग्ज़ाम हुए हैं, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि बस एक सिंगल एग्ज़ाम यानी कि 23 तारीख वाला का एग्ज़ाम होगा। तो आपको थोड़ा अभी समय लग सकता है दोस्तों। 23 तारीख वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था जो रद्द हुआ है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेंगे और उम्मीद रखिए कि आपका मार्च में ही एग्ज़ाम होने की संभावना बन सकती है। उससे पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगी। अब हम बात करें दोस्तों कि बीएसएससी इंटर लेवल की जो सेकंड काउंसलिंग है उसके बारे में क्या विचार हुआ है आयोग में। तो इंटर लेवल के सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के बारे में विचार हुआ दोस्तों कि उनकी जो तैयारी लगभग हो चुकी है और बहुत जल्द ही सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा। और मैंने पूछा कि कितने लोगों को यहाँ पे बुलाने का जो है मौका दिया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि 177 कैंडिडेट ऐसे हैं, सीट ऐसे हैं जो कि भरने लायक है। बाकी सीटों के लिए लड़के नहीं मिल पाएंगे। कारण उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि भाई 1557 सीट क्या हुआ, जैसे कि 1557 सीट खाली रह गए, तो बोला कि देखिए उसमें से बहुत सारे सीट है जो फिजिकल के हैं और फिजिकल द्वारा होगा नहीं, इसलिए वो सीटें बैकलॉग चली जा चुकी हैं। और कुछ ऐसे सीट है जो कि टेक्निकल हैं, मतलब टाइपिंग वाले सीटें हैं, स्टेनो वाले सीटें हैं और एक अधिनायक अनुदेशक का सीट है। तो इन सभी सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए। करने का मतलब कि कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए टाइपिंग को, इसलिए वो सारा सीट जो है वो भी बैकलॉग जा चुका है। तो बचे हुए जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, कुछ ऐसे पोस्ट जो नॉन टाइपिंग के बचे हुए हैं और कुछ ऐसे पोस्ट जो टाइपिंग लायक हैं, कुछ कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं। तो उनके लिए लगभग 177 जो सीटें हैं, 177 जो सीटें जो रिजर्व किया गया था वो किया गया था उनके लिए जो कि फिंगर मिसमैच वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा कि फिंगर मिसमैच के अलावा भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा और लगभग 200 के करीब जो है कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। 200 या 220-30 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा और बहुत जल्द ही ये नोटिस जारी की जाएगी। दोस्तों डेट मैंने पूछा कि कब तक, तो उन्होंने बताया कि देखिए आप उम्मीद रखिए फिर फरवरी में आपका जरूर आएगा। जनवरी में नहीं आया, लेकिन फरवरी में आपका जो ये सेकंड काउंसिलिंग का लिस्ट है वो जरूर आएगा। तो ये तमाम खबरें दोस्तों बीएसएससी आयोग के माध्यम से हमने प्राप्त की। और बाकी कोई भी अपडेट हो तो आप नीचे हमसे कमेंट में जो है कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ पूछना पूछ सकते हैं, तो मैं इस पर फिर पुनः विचार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।